एक और अहम मामला, एक शनाख्ती कार्ड और उस पर रजिस्टर्ड सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां। लाहौर में ई चालान नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई ने ऐसा राज बेनकाब कर दिया है जिसने न सिर्फ ट्रैफिक निजाम बल्कि सिक्योरिटी इदारों को भी हिलाकर रख दिया। फहद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। एक शनाख्ती कार्ड, एक नाम, 1747 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, 2295 चालान। लाहौर में मामूल की नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल रोकी गई तो सिक्योरिटी निजाम पर कई सवाल खड़े हो गए। आखिर एक ही शख्स के नाम पर इतनी सारी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां कैसे रजिस्टर्ड हो सकती हैं? मुस्लिम टाउन में जनरल होल्डअप के दौरान मोटरसाइकिल की जांच में हैरान कुन इंकशाफ सामने आया। ऐसे अदादोशुमार सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। पहले बाज अली नाम का एक शख्स था जिसके जब हमने देखे तो उसके तकरीबन 1500 चालान थे और 20 लाख के चालान थे, और उसकी गाड़ियां देखी गई तो उसके नाम पे गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है तकरीबन 500 कुछ थे। अब ये जो शख्स आए ये बता रहे हैं कि 1500 गाड़ियां, उनका 28 लाख के चालान है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जमशेद किस्तों पर मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां फरोख्त करता है। मामले की तहकीकात के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी और एक्साइज डिपार्टमेंट से राब्ता कर लिया गया है। एक्साइज को लिख रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनको इतने अनडॉक्यूमेंटेड गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्टर करा सकते हैं, ये ट्रैफिक के साथ साथ जो पुलिस के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकाम के मुताबिक ये मामला अब सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या जुर्मानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इससे सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। हुकाम का कहना है कि ओपन लेटर पर खरीदो फरोख्त, किस्तों पर फरोख्त होने वाली गाड़ियों की अदम मुंतकली और डीलर्स के जरिए एक ही शनाख्ती कार्ड पर बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन इस मामले की बुनियादी वजूहात हैं। सवाल सिर्फ हजारों गाड़ियों का नहीं, सवाल ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में असल मालिक कौन है और सड़कों पर असल जिम्मेदार कौन। सवाल ये है कि इतने अरसे तक किसी ने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? ये मामला कब हल होगा? जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन नवीद रमजान के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। एक तरफ शहरियों के नाम पर सैकड़ों गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तो दूसरी जानिब महकमा एक्साइज ओपन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के हाथों बेबस हो गया है। जरा ये बताते हैं कि महकमा एक्साइज में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं कि गाड़ियों की एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। जी कासिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब भर में 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों समेत दीगर व्हीकल रजिस्टर्ड है, और इनमें ऐसे मालकान भी सामने आए हैं जिनके नाम पर सैकड़ों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। इस हवाले से जब हमने डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन का मामला है जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं या मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं, आमतौर पर ये लीज्ड या एक साथ पर मबनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं, जिसके बायस इस एक मालकान के ज़िम्मे कई गाड़ियाँ हैं रजिस्टर्ड हैं। 1000 या 1700 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, मोटरसाइकिलें ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। ताम ज़राए जो एक्साइज़ के उन्होंने हमें ये बताया कि एक्साइज़ के निज़ाम में कोई ऐसा ज़ाब्ता या कानून मौजूद नहीं है जो इनको पाबंद करे कि ये जो गाड़ियों की ओपन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाए, कि एक्साइज़ के ज़ाब्ते के मुताबिक कितनी भी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें या व्हीकल जो है वो चाहे वो सैकड़ों में ही क्यों ना हो वो रजिस्टर्ड कराई जा सकती हैं, और कोई ऐसा निज़ाम या ज़ाब्ता मौजूद नहीं जो इनको महदूद करे। एक्साइज़ की जानिब से इस वक्त जो दीगर जो ओपन लेटर पे गाड़ियाँ चल रही हैं उसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। ताम ये जो ज़वाबित हैं, जो ज़ाब्ता है, जो कानून है, ये तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कोई कानून पास नहीं होगा जो कि महदूद रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए एक्साइज़ को जो है हिदायत करे। जी आपका बेहद शुक्रिया। महकमा एक्साइज की गाड़ी रजिस्ट्रेशन की ओपन पॉलिसी ट्रैफिक पुलिस के लिए दर्दे सर बन गई है। सीटीओ लाहौर ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महदूद करने, फौरी ट्रांसफर के लिए तजावीज़ पर मुश्तमिल मुरासला महकमा एक्साइज को भिजवा दिया। जहांगीर खान से मजीद बात करेंगे। जहांगीर, आप बताएगा क्या क्या इकदाम अब उठाए जाएंगे? जी, महक के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से जो मुरासला महकमा एक्साइज को भिजवाया गया है, इसमें इन दोनों केसेस का हवाला दिया गया है जो कि रवां माह जनरल होल्डअप के दौरान सामने आए हैं। इस लेटर में या मुरासले में ये बताया गया है कि बाज़ मोहम्मद नामी शहरी के नाम पर 421 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जबकि जमशेद नामी शहरी के नाम पर 1743 मोटरसाइकिलें, रिक्शे और दीगर व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। इस मुरासले में इस सूरत हाल को या इन केसेस को एक हाई लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, और ये भी मेंशन किया गया है
कि इस तरह के केसेस की वजह से ई चालान की रिकवरी में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुरासले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी महकमा एक्साइज को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पेश की गई हैं। उन तजावीज़ में सबसे अहम तजवीज़ जो है वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस और महकमा एक्साइज के दरमियान डाटा शेयरिंग का एक मरबूत निज़ाम जो है वो नाफिज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ई चालान डिफ़ॉल्टर्स के नाम पर मज़ीद रजिस्ट्रेशन जो है वो रोके जाने की दरख्वास्त भी की गई है, जबकि जो ई चालान डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका तयन करने के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया है कि मालिक जो है, असल मालिक अगर वो गाड़ी फ़रोख्त करता है तो ख़रीदने वाले शख्स के नाम पर गाड़ी की ट्रांसफ़र का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा ये तजवीज़ भी पेश की गई है इस मुरासले में कि एक शख्स के नाम पर कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इसके लिए तादाद मुख्तस की जाए और अगर कोई बड़ा इदारा, कंपनी, लीजिंग कंपनी या कोई बैंक है तो उसके लिए एक अलग से पॉलिसी महकमा एक्साइज की जानिब से मुरतब की जानी चाहिए। अभी तक महकमा एक्साइज की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को इस मुरासले के जवाब में कोई लेटर जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक एक शनाख्ती कार्ड पर सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड होना सिक्योरिटी रिस्क है। मुतालिका इदारों को इस पर फौरी SOPs बनाने चाहिए। अरशद अली से मजीद जान लेते हैं। अरशद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो शहर लाहौर में एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 1700 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ सामने आया है और पुलिस ने इसको हाई रिस्क करार दिया है। ताहम वकला की इस हवाले से लीगल एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं, उनकी क्या राय है। एक ही शहरी के नाम पर मोटरसाइकिलें हैं और फिर ऑनलाइन जो चलान है सेफ सिटी के वो भी उसके नाम पर हैं। इस हवाले से वकला से जानते हैं। लेकिन चलान तो ड्राइवर का है जो उसको चला रहा है, गाड़ी जिसकी पोजेशन में है उसके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। या तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कोई ऐसा दायरा इख्तियार करे कि जिसमें मालिक प्लस काबज़ का कोई खाना रखे, जिसमें कहे कि ये इसमें ऑनरशिप तो फ़लाँ बंदे की है लेकिन इसकी पोजीशन फ़लाँ बंदे के पास है, ताकि पता चल सके कि बेसिकली इसको इस वक्त इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो इस्तेमाल करने वाला या जो ड्राइवर है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो वायलेशन कर रहा है, बेसिकली जुर्माना तो उसके लिए। इस पे एहतियात ज़रूरी है कि आप अपनी व्हीकल किसी को इस्तेमाल के लिए भी ना दें और अगर बेची है तो उसको इमीडिएटली कहें कि आप अपने नाम पे भाई ट्रांसफ़र करवा लें कि आज के बाद इस पे कोई भी वाक़या हुआ तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है और जो इस तरह का काम करते हैं उनको चाहिए कि जैसे ही गाड़ी वो फ़रोख्त कर दें तो वो गाड़ी के जो मालिक है जिसने ख़रीदी हो उसको गाड़ी अपने नाम करवाने के लिए जो है वो मजबूर करें, ताकि कोई भी कल को वाक़या अफसोसनाक ख़तरनाक हादसा पेश आता है तो वो इस मालिक जो पुराना मालिक है वो इसमें ज़िम्मेदार ना हो। जी, आपका बेहद शुक्रिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मामले पर डीलर्स भी परेशान हैं। डीलर्स कहते हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड पर चालान आ जाते हैं और उन्हें ख़त्म कराने का अमल काफ़ी तवील होता है। वेलरिंग एंड ड्यूज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वेलरिंग, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, एक शनाख्ती कार्ड पर सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियां मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के मुतअद्दिद केसेस सामने भी आ रहे हैं। अब तो ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया है। इस वक्त मेरे साथ एक डीलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, ऐसा है कि जब ट्रैफिक वार्डन वाले ID कार्ड चेक करते हैं तो ID कार्ड के ऊपर तो जितने भी नंबर होते हैं और जितने भी चालान होते हैं वो खास 10 हो, 20 हो, 100 हो या 1000 हो, वो सारे आ जाते हैं। वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर पुलिस वालों का तो यही मुतालबा होता है कि इन चालान को पे किया जाए, वरना आपके ऊपर कोई FIR की जाएगी या आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उनको बताते हैं कि हम इस तरह प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये पुराने बाइक के नंबर जो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड हुए हैं इंस्टॉलमेंट्स की वजह से। हमने फिर उसकी एक्साइज में एप्लीकेशन भी दी हुई हैं। वैसे तो एक्साइज ने इसका एक हमें हल दिया हुआ है। एक्साइज वालों ने हमें ऑप्शन दी हुई है कि उन सब तमाम बाइक्स के नंबर्स को एक्साइज में जाकर उनको ब्लॉक करवा दिया जाए। वो फिर ये है, लेकिन वो देर पर हल है। वो जहाँ पर भी बाइक कहीं पुलिस वाला रोकेगा, कोई वार्डन वाला पकड़ेगा, वो फिर उसको जाके उसको सख्ती करेंगे जी ट्रांसफ़र करवाएं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हमारा जल्दी से जल्दी इसका जितना कोई बेहतर से बेहतर हल निकाला जा सकता है वो निकाला जाए। उन्होंने यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले का जल्द से जल्द नोटिस लें ताकि हमारे लिए भी इस कारोबार में आसानी हो सके। जी।